कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह खाद्य तेल बाजारों की एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में क्या स्थिति है, क्या सोया ऑयल पामोलिन में कामकाज हो रहा है, क्या किस तरीके से गेहूं के बाजारों में, शुगर बाजारों में कामकाज है, दालों में क्या स्थिति है, कांडला पोर्ट पर क्या स्थिति है, विदेशी बाजारों की एलसी सीबॉट, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। और जो बाहर की रिपोर्टें भी आई हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार जुड़े हुए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो केएलसी की अगर बात करी जाए तो केएलसी में पिछले सप्ताह 30 अप्रैल के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। आज बाजारों में गिरावट हुई है। उसके बावजूद भी फंड को आने वाले समय में केएलसी में बाजारों में आप देखेंगे केएलसी में फिर से बाजारों में रिकवरी आने की संभावना है। फिलहाल केएलसी 3700 रिंगिट के नीचे जाती हुई फिलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रही है। जीएसटी की एक खबर आई है। जीएसटी काउंसिल ने कार्टून बॉक्सेस पे जीएसटी 18% से घटा के 12% कर दिया है। ऑयल पैकर को रॉ मटेरियल या पैकिंग के एक्स्ट्रा जीएसटी का रिफंड नहीं मिलता। इस बदलाव से ऑयल पैकर्स का नुकसान कुछ घटता हुआ नजर आएगा। तो ये बड़ी खबर आई है। केएलसी की बात करी जाए तो केएलसी में अभी तक अगर देखा जाए तो पिछले सप्ताह केएलसी वापस 30 जून की क्लोजिंग पे आसपास लौट आई है। केएलसी ने 30 अप्रैल को केवल 100 रिंगिट की तेजी बनाई है। तेजी भी मलेशिया में आप देखेंगे, मलेशिया में रिंगिट पर 1.5% की तक बाजारों में मजबूती आई है। कांडला में ओलिन अभी भी 30 अप्रैल से 895 पे बाजारों के करीब चल रही है। पाम ऑयल के वायदे में फिजिकल में ट्रेड में कोई बहुत ज़्यादा तेजी नहीं देखी जा रही है। ब्लैक सी में लगातार सप्लाई टाइट होने से जुलाई में जून में बहुत ज़्यादा बाजारों में गिरावट नहीं होती हुई दिखाई देगी। जुलाई में बारिश की डिमांड से रिकवरी की उम्मीद धीरे धीरे कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओवरसीज की सप्लाई सरप्लस है। फॉरवर्ड स्पॉट से सस्ता लगातार चल रहा है। भारत में खरीफ फसलों की बिजाई रफ्तार तेज है। इस कारण 1 से 5 जुलाई वायदों में बड़ी तेजी में ट्रेड स्टॉक बढ़ाने में सतर्क रहा है। फेस्टिवल अब धीरे धीरे शुरू होने वाले हैं, मगर इंपोर्ट बढ़ने से सप्लाई डिमांड की एक्स्ट्रा रहेगी। इस कारण बड़ी तेजी की उम्मीद, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी तेजी फिलहाल की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जुलाई महीने में अगर बात करी जाए तो तेल वायदों में फिजिकल मार्केट पे कोई बहुत बड़ा आपको एंटीसिपेटेशन नहीं दिखाई दे रहा है। किसी भी जगह मौसम में कोई तकलीफ नहीं है। फेड की ब्याज दरों में कमी की उम्मीद बताई जा रही है, मगर सप्लाई का प्रेशर फंड में के हाथ बंधे हुए हैं। ये मेजर फैक्टर है। अब बात कर लेते हैं लोकल बाजारों में क्या स्थिति है, लोकल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। तो लोकल बाजारों में अगर हम बात करेंगे, सोया ऑयल का बाजार 100 रुपये पे कामकाज देखा गया। पामोलिन का बाजार 92 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 91 रुपये। मस्टर्ड ऑयल की अगर हम बात करेंगे तो 121 रुपये। सोयाबीन सीड का बाजार 4670 रुपये पे कामकाज होता हुआ आपको नजर आया है। तो बाजारों में आप देख के चल सकते हैं कि किस तरीके से बाजारों में कामकाज, स्थिरता देखी जा रही है। बाजारों में बहुत बड़ी तेजी नहीं देखी जा रही है। आज अगर बात करें तो सुबह केएलसी -33 रिंगिट खुली थी। अभी फिलहाल +15 रिंगिट, जब तक वीडियो शूट हो रहा है +15 रिंगिट चल रही है। अब बात कर लेते हैं कांडला पोर्ट की क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट पर अगर हम बात करेंगे तो क्रूड पाम ऑयल का बाजार 863 रुपये, फॉरवर्ड में 868 रुपये पे कामकाज। पामोलिन का बाजार 900 रुपये, सोया रिफाइंड 945 रुपये। अगर सोया डिगम की बात करें तो 882 रुपये, फॉरवर्ड में 865 रुपये पे कामकाज देखा गया। इसी तरीके से सनफ्लावर ऑयल का बाजार 960 रुपये पे कामकाज होता हुआ आपको नजर आया। केएलसी ऑलरेडी हमने आपको बता दिया क्या स्थिति बाजारों में है। सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जान लेते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट के आसपास आप खरीदारी करेंगे, रेजिस्टेंस के आसपास आप मुनाफा वसूली करेंगे। तो सोया ऑयल का सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 99 रुपये है, रेजिस्टेंस का लेवल 102 रुपये। 99 रुपये के नीचे बाजार फिलहाल नहीं जाएगा, 102 रुपये के ऊपर बाजार नहीं जाएगा। तो ये स्थिति है आज के बाजारों की। पामोलिन की अगर हम बात करेंगे तो पामोलिन का सपोर्ट 91, रेजिस्टेंस का 93। इसी तरीके पामोलिन 91 के नीचे नहीं, 93 के ऊपर नहीं। राइस ब्रांड भी 91 का सपोर्ट, 93 रेजिस्टेंस, 91 के नीचे नहीं, 93 के ऊपर नहीं। मस्टर्ड की अगर बात करेंगे तो मस्टर्ड का सपोर्ट का लेवल 5900 रुपये, रेजिस्टेंस 6100 रुपये। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4750 रुपये। इसमें भी वही 4600 के नीचे नहीं, 4750 के ऊपर नहीं फिलहाल बाजार जाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो उसके हिसाब से आप बाज़ारों में रणनीति बना के चल सकते हैं। आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी जाननी है तो AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। ऑथेंटिकेट ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉपर मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझ सकते हैं, किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से मिल जाती है। तो ये तो ही घरेलू बाज़ारों की और विदेशी बाज़ारों की कुछ चर्चा करिए आप लोगों के साथ।
किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता हुआ बाज़ारों में नज़र आ रहा है, ये हमने आपको बताने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं कि क्या किस तरीके से गेहूं वगैरह में कामकाज हो रहा है, तो गेहूं वगैरह की भी चर्चा कर लेते हैं। साथ ही साथ आपको गेहूं के साथ साथ आपको बताते हैं शुगर बाज़ार में क्या स्थिति है, चने बाज़ारों में क्या स्थिति है, तो वो भी भाव खुलने वाले होंगे। अभी फ़िलहाल भाव मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल भाव नहीं खुले हैं, इसलिए भाव अगर खुलते हैं तो हम आपको वो भी जानकारी देने की कोशिश आपको ज़रूर करेंगे। चलिए, खुलते हुए नजर आए हैं। राजस्थान का चने का भाव 7,000 है, एमपी लाइन का बाजार 6950 रुपये, तो बाज़ारों में स्टेबिलिटी देखी जा रही है। वीट में बाजार फिर से बढ़ गया, 2690 रुपये हो गया है, 2690 एमपी लाइन, राजस्थान लाइन। सरकार 1 अगस्त से कोशिश करेगी, उसके पहले कोशिश हो रहा है कि बाजार एक बार 2750 से 2800 पहले से टच हो सकता है। 1 अगस्त के बाद ओपन मार्केट पे बाज़ारों में ट्रेड होने की संभावना दिखाई दे रही है। मूंग का बाजार 8700 रुपये के आसपास ही बाज़ारों में कामकाज हो रहा है। केएलसी अभी फिलहाल प्लस हो गई है। सरसों के बाज़ारों में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, सरसों का बाज़ार स्थिर देखा जा रहा है। सरसों के बाज़ारों में आप देख रहे हैं जो तेल के दबाव से सरसों का बाज़ार स्थिर देखा जा रहा है। अगर विदेशी तेलों के दबाव में देखा जाए तो लोकल मार्केट के तेलों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रही है। उड़द में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, मूंग मसूर में बड़ी तेज़ी नहीं है, अरहर में स्टेबिलिटी है, और चने में बाज़ारों में थोड़ा बहुत नीचे चलने के बाद चने में फिर से आपको बाज़ारों में रिकवरी देखने के लिए मिलेगी। तो ये मार्केट का ओवरऑल आउटलुक बताने की कोशिश करिए। इससे पहले आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देखें चाहे फेसबुक पे देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मॉर्निंग के सेशन में ज्वाइन होने के लिए 9:45 का हमारा सेशन है। रोज़ाना मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझने के लिए आप स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जाइए, डिटेल लीजिए, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझिए, किस तरीके से बाज़ार में कामकाज हो रहा है, तो सारी जानकारी आपको विस्तार से मिलती रहती है। तो ये भी जानकारी आपको बता दी किस तरीके से कामकाज हो रहा है। मार्केट का व्यू, शुगर बाज़ारों में कुछ स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। शुगर बाज़ारों में बहुत ज़्यादा बाज़ारों में तेज़ी नहीं है फिलहाल। शुगर बाज़ार में एक रेंज बाउंड दायरे में ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। कोटा कम होने के बावजूद भी डिमांड नहीं देखी गई है। अब अगस्त में फेस्टिवल आएगा, वहाँ कुछ डिमांड निकलने की संभावना बाज़ारों में दिखाई दे रही है। तो सभी जानकारी दे दी है, मार्केट का ट्रेंड व्यू, आउटलुक सभी कुछ आपको बता दिया है। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से। और ट्रेड करने से पहले अपने ट्रेडर, एडवाइज़र, ब्रोकर, निवेश सलाहकार से 10 बार सलाह लीजिए, उसके बाद कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। आंख बंद करके विश्वास मत करिए किसी भी बात को, मार्केट के व्यू को समझिए, व्यू को समझ के कामकाज करेंगे तो बेटर है। बाकी मॉर्निंग सेशन के लिए आपको ऑलरेडी बता दिया है। मॉर्निंग सेशन में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप 9:45 का शो है, आप वहाँ पर जुड़ के मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझ सकते हैं। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। आज हफ्ते की शुरुआत में खाद्य तेल के मार्केट में सरसों, सोयाबीन के बाजार में, लोकल मिलों में आज क्या कीमतें चल रही हैं, घरेलू बाजार में, विदेशी मार्केट में कैसा कारोबार देखा जा रहा है, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहुत ज्यादा बाजारों में ना तेजी के साथ आज के दिन शुरुआत हुई है बाजारों में कामकाज की, और ना ही बहुत ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। सोयाबीन की अगर कीमतों के बारे में बात करते हैं, दाम बाजारों में स्थिर देखे गए। सोयाबीन के व्यापारियों के अनुसार घरेलू मार्केट में दैनिक आवक बराबर बनी हुई है। प्लांट जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं, ऐसे में हल्का सुधार देखा जा सकता है, लेकिन बड़ी तेजी आने के आसार कम है। शिकागो में आज सोयाबीन, सोया तेल और मील के दाम में हल्की सी कमजोरी दर्ज करी गई है। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार सोया तेल की वैश्विक आपूर्ति पर्याप्त नहीं है, लेकिन इस समय मांग भी सामान्य से कम है, इसीलिए बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा मंदा भी नहीं है। महाराष्ट्र कीर्ति प्लांट में सोया तेल 1000 से 1005 और सोयाबीन 4660 से 4740 के दायरे में बना हुआ है। कांडा बंदरगाह पर सोया रिफाइंड 950 के स्तर पर देखा जा रहा है, यहां से मामूली बढ़त भी देखने को मिल सकती है। सोयाबीन बिजाई काफी तेजी से हो रही है। सरकारी आंकड़े सोयाबीन बिजाई बढ़ा रहे हैं, जबकि किसानों का रुझान कम होता हुआ नजर आ रहा है। जुलाई के बाद सही तस्वीर मार्केट में बन सकती है। अर्जेंटीना, ब्राजील में सोयाबीन उत्पादन में कमी लेकिन फिर भी पर्याप्त है, इसीलिए सोयाबीन में बड़ी तेजी नहीं है। हालांकि बाजार 100 से लेकर 150 रुपये बढ़ने की गुंजाइश में नजर जरूर आ रहा है। अब आज के रेट के बारे में बात करते हैं, तो आज बाजारों में स्थिरता दर्ज करी गई है, जिसमें लातूर में आज का रेट 4660 रुपये देखा जा रहा है। अरिहंत प्लांट का रेट है ये। ऑक्टागन प्लांट में कीमतें 4670 है। धनराज प्लांट का रेट 4710 है। विजय प्लांट में कीमतें 4780 रुपये देखी जा रही हैं। दुलिया में डिसाम प्लांट का रेट 4600 है।
नांदेड़ में सिद्धरामेश्वर प्लांट में कीमतें 4630 चल रही हैं। महाराष्ट्र में जो सोया ऑयल में रेट देखा जा रहा है, सोया ऑयल रिफाइंड प्लांट में, उसमें डिसाम प्लांट का रेट 965 है। धनराज प्लांट में कीमतें 965 है। अग्रो प्लांट का रेट 965 है। सदगुरु प्लांट में जो आज की कीमतें हैं वो 950 देखी जा रही हैं। मध्य प्रदेश में इसके अलावा सोयाबीन प्लांट में आज के रेट में प्रकाश प्लांट का रेट 4500 है। प्रेस्टीज प्लांट में कीमतें 4550 चल रही हैं। धनुका प्लांट का रेट 4570 है। सावनिया प्लांट में आज की कीमतें 4570 रुपये देखी जा रही हैं। सोया ऑयल में मध्य प्रदेश में महेश प्लांट का आज का रेट 945 है। प्रकाश प्लांट का आज का रेट 950 है। अभी प्लांट में कीमतें 947 हैं। खांडवा ऑयल प्लांट में आज का रेट 955 आपको बाजारों में आज के दिन देखने को मिल सकता है। बाजारों में आज के दिन स्थिरता दर्ज करी गई है। बहुत ज़्यादा ना ही मार्केट तेज है और ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई है। अब इसके अलावा किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है आज विदेशी मार्केट में, लोकल मार्केट में क्या कीमतें चल रही हैं, सरसों के बाजार में कैसा कारोबार देखा जा रहा है, आपको इसके बारे में खबरों में आगे विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से कारोबार देखा जाएगा खाद्य तेल के मार्केट में, आने वाले टाइम में क्या कीमतें देखी जा सकती हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का जो लाइव सेशन होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। विदेशी बाज़ारों से जो खबरें आ रही हैं उसके बारे में अगर बात करी जाए तो विदेशी बाज़ारों में आज कमज़ोरी देखी गई है। सीबीओटी सोया तेल प्रोजेक्शन में काफ़ी गिरावट दर्ज करी गई है। चीन के डीसीई एक्सचेंज पर पाम और सोया तेल भी कमज़ोर कारोबार कर रहा है। अन्य मार्केट की कमजोरी के चलते केएलसी भी गिरावट के साथ खुला है। हालांकि मजबूत पाम तेल निर्यात से केएलसी निचले स्तरों से रिकवर हुआ है। केएलसी सितंबर अनुबंध का समर्थन 3780 पर है, जबकि प्रतिरोध 4150 पर देखा गया है। बाजार के फंडामेंटल अभी भी बड़ी तेजी या मंदी के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ी आपूर्ति के बीच खुदरा मांग की चिंता से खाद्य तेल की कीमतों में नियंत्रण देखा गया है। भारतीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतें सभी बाजारों में स्थिर से 5 रुपए प्रति 10 किलो के बीच खुलने का अनुमान जरूर लगाया जा रहा है। मलेशिया पाम तेल स्टॉक बढ़ने से केएलसी में लगभग 3% तक की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ, लेकिन निर्यात में सुधार से केएलसी सितंबर अनुबंध 3900 के ऊपर बंद हुआ है। घरेलू मार्केट में पाम तेल में ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है। कांडला बंदरगाह पर सीपीओ 850 से 860 के दायरे में है। ओलिन 900 के आसपास पर बना हुआ है। यहाँ से सुधार जो है वो जरूर आ सकता है, लिमिटेड सुधार होगा, गिरावट की संभावनाएं बेहद कम है। अब बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है लोकल मिलों में। तो आज बाजारों में दाम स्टेबल हैं। बहुत ज़्यादा बाजारों में न तेज़ी दर्ज करी गई है, ना मंदी दर्ज करी गई है। विदेशी मार्केट से बहुत अच्छे संकेत नहीं है। आज लोकल मिलों में वनस्पति में रेट 15 किलोग्राम का 1640 है। पावलीन में रेट 15 किलोग्राम का 1530 चल रहा है। बावर्ची ब्रांड में 15 किलोग्राम में 1 लीटर में कीमतें 92 रुपये है। सोया ऑयल का रेट 15 किलोग्राम में 1620 चल रहा है। बावर्ची ब्रांड में सोया ऑयल में कीमतें 1 लीटर में 98 है। फॉर्चून का रेट 15 लीटर में 1690 है। फॉर्चून में 1 लीटर में आज की कीमतें 115 है। बेस्ट चॉइस का रेट सोया रिफाइंड में 1 लीटर में 92 है। पामलीन में कीमतें 1 लीटर में 86 चल रही हैं। बिनौला ऑयल का रेट 10 किलोग्राम में 970 देखा जा रहा है। सनफ्लावर में जो आज की कीमतें हैं 10 किलोग्राम में वो 980 चल रही हैं। मूंगफली का रेट 10 किलोग्राम में 1490 है। ओवरऑल मार्केट में जो आज का ट्रेंड आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। मार्केट में बहुत ज़्यादा ना तेज़ी दर्ज करी गई है, ना ही ज़्यादा गिरावट दर्ज करी गई है। होलसेल के बाजार के बारे में अगर बात करी जाए, राइस ब्रांड में आज का रेट मार्केट में 91 चल रहा है। सोया ऑयल में कीमतें 99 है। सोयाडियो का रेट 97 है। मस्टर्ड में आज की कीमतें 119 है। एक्सप्रेस का रेट 117 है। पामलीन में आप 92 रुपये तक की कीमतें देखकर चल सकते हैं। अब इसके अलावा किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सरसों सीड के मार्केट में, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो सरसों सीड में पिछले हफ्ते की शुरुआत में गिरावट के बाद रिकवरी को देखते हुए जयपुर सरसों दाम 6050 के आसपास पहुंच गया। आवक 3 लाख बोरी तक लिमिटेड रही। 19 जुलाई से राजस्थान में नेफेड बिक्री की घोषणा से इस सप्ताह सरसों में 25 से 50 रुपए तक की तेजी मंदी के साथ कारोबार स्थिर रहने की संभावनाएं हैं। सप्ताहांत में सरसों पर नेफेड बिक्री दबाव 100 से 150 रुपए तक बढ़ सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी रहेगा, परमानेंट नहीं रहेगा। सरसों तेल ऊपर भाव पर मांग अटक सकती है क्योंकि सोया तेल से अंतर 20 रुपए प्रति किलो से ज्यादा है। जयपुर सरसों तेल कच्ची घानी की अगर बात करते हैं तो 1174 प्रति 10 किलो पर इसका रेट पहुंच चुका है। जुलाई अंत तक 1150 से 1200 का दायरा देखा जा सकता है। नवरात्रि को देखते हुए डिमांड अच्छी अगर रहती है तो मार्केट में तेजी भी आ सकती है। बात करते हैं रेट के बारे में कि क्या बाजारों में रेट देखे जा रहे हैं सरसों सीड के। तो आज अभी 6100 का रेट चल रहा है जयपुर में। दिल्ली में कीमतें
5,975 है। भरतपुर का रेट 5,705 है। सुमेरपुर में आज की कीमतें 5,950 चल रही हैं। ग्वालियर में आज का रेट 5600 है। मुरैना का रेट 5500 है। मस्टर्ड ऑयल में एक्सप्लेयर में इसके अलावा जयपुर में रेट 1155 है। दिल्ली का रेट 1145 है। भरतपुर में रेट 1140 है। कच्ची घानी में जयपुर में रेट 1165 चल रहा है। कोटा का रेट 1200 है। भरतपुर में रेट 1170 चल रहा है। इसके अलावा प्लांटों में सरोनी शमशाबाद में कीमतें आज की 6,450 है, जहां 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। सलोनी डिग्रेड में आज का रेट 6475 है, जहां 25 रुपए तक की नरमी आई है। सलोनी अलवर का रेट 6400 है, जहां 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। और सलोनी कोटा में आप 6400 रुपए तक का रेट देखकर चल सकते हैं, जहां पर भी 25 रुपए तक की आज के दिन गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। तेलों पर अभी दबाव चल रहा है, इसकी वजह से सरसों में आपको स्थिरता देखने को मिल सकती है। लेकिन जो अगस्त का महीना है और जल्द ही अभी नवरात्रि भी शुरू होने वाले हैं और रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे त्योहार को देखते हुए डिमांड बनती है, तो बाजारों में तेजी जरूर आ सकती है। फिलहाल ओवरऑल जो आज का ट्रेंड है वो आपको फ्लैट देखने को मिल सकता है। मार्केट में ना बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ी दर्ज करी गई है। एक अच्छा रेट देखा जा रहा है। खरीदारी करने के लिए आप जरूरत के हिसाब से गिरावट पर यहाँ से खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरें आ रही हैं खास तौर से दरहन मार्केट से। दरहन बाजार में आज जानेंगे इस हफ्ते की शुरुआत किस तरह से हुई है। सबसे पहले चने के बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। दाल मिलों में सीमित मांग की वजह से चने के दाम दिल्ली में काफी हद तक स्टेबल देखे गए और जो रेट देखा गया लॉरेंस रोड पर राजस्थान के चने के दाम में वो 6,975 से लेकर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच स्टेबल रहा। इस दौरान मध्य प्रदेश में चने के दाम 6,925 से 6,950 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास आपको देखने को मिले हैं। खपत का एक अच्छा सीजन चल रहा है। अगस्त में बेसन में ग्राहकी बढ़ सकती है, डिमांड बढ़ सकती है। दाल मिलों को चना खरीदना होगा। उत्पादक राज्यों की मंडियों में चने की आवक सीमित मात्रा में हो रही है। चालू सीजन में उत्पादन अनुमान कम था। ऑस्ट्रेलिया से आयातित चने के जो पड़ते हैं वो महंगे हैं और अक्टूबर और नवंबर शिपमेंट के भाव $810 प्रति टन CNF बोले गए हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं अरहर दाल के बाजार के बारे में, अरहर दाल में 100 रुपए तक के दाम आपको आज के दिन कमजोर देखने को मिल सकते हैं। सोलापुर में दाम 10,900 से लेकर 12,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। व्यापारियों का मानना है अरहर दाल में ग्राहकी सामान्य की तुलना में थोड़ी कमजोर है। चालू महीने में मांग भी इस वक्त कमजोर देखी जा रही है। दाल मिलर्स केवल जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। सरकार दलहन की कीमतों में लगातार समीक्षा कर रही है। म्यांमार से लेमन अरहर का आयात बराबर हो रहा है। सूडान से नई अरहर की शिपमेंट भी आ रही है। इसके भाव में हल्की गिरावट और भी देखी जा सकती है। बड़ी गिरावट तक के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आयात पड़ते महंगे हैं। अरहर के साथ देखा जाए तो अरहर के आयात पड़ते जो हैं वो महंगे हैं और साथ ही अगस्त में दाल में ग्राहकी भी बढ़ सकती है। उड़द दाल के बाजार के बारे में बात करते हैं इसके बाद, तो FQ और SQ की कीमतें उड़द दाल में काफी हद तक स्टेबल देखी गई। व्यापारियों के अनुसार उड़द दाल में दक्षिण भारत की मांग सामान्य की तुलना में कमजोर है। हालांकि घरेलू बाजार में देसी उड़द का स्टॉक अभी भी सीमित मात्रा में बचा हुआ है। चेन्नई और मुंबई में आयातित उड़द का जो बकाया स्टॉक है वो ज्यादा है। मिलर्स को आयातित माल की खरीद ही ज्यादा करनी होगी। आयात पड़ते महंगे हैं। कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र की भी उड़द की जो बुआई है वो बढ़ गई है और इन राज्यों में मानसून भी अभी तक फसल के अनुकूल रहा है। नई फसल की जो आवक है वो सितंबर के पहले सप्ताह में बन सकती है और ऐसा माना जा रहा है कि अगस्त के पहले सप्ताह में दालों का उठाव बढ़ेगा। इसीलिए उड़द की कीमतों में ज्यादा मंदी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मूंग दाल के बाजार के बारे में अगर बात करते हैं तो मूंग दाल में दाम 8,400 से लेकर 8,700 रुपए के आसपास देखे जा रहे हैं। दाम सुबह के सत्र में दिल्ली में बाजारों में स्टेबल देखे गए। पिछले हफ्ते इसी कीमतों में थोड़ा सा मंदा आया था। व्यापारियों के अनुसार मूंग में कीमतों में बड़ी तेजी का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। मूंग दाल में ग्राहकी सामान की तुलना में कमजोर है। उत्पादक मंडियों में समर मूंग की जो आवक है वो अभी बनी रहने का अनुमान है। चालू सीजन में समर में मूंग की जो बुआई है वो बड़ी है, जिसकी वजह से उत्पादन अनुमान भी ज्यादा है। मूंग दाल में ग्राहकी मध्य जुलाई तक कम रहेगी, लेकिन अगस्त में इसकी मांग में सुधार देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं मसूर दाल के बाजार के बारे में, तो मसूर में दाम आज 25 रुपए तक कमजोर बाजारों में थोड़े से देखे गए। व्यापारियों का मानना है दाल मिलें जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रही हैं। कमजोर मांग होने से कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। ज्यादा मंदी आने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मसूर दाल में उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की मंडियों में भी मसूर की आवक सीमित मात्रा में हो रही है। उधर आयातित मसूर के पड़ते जो है वो ऊंचे हैं, इसीलिए इसके भाव में ज्यादा मंदी आने के आसार नहीं है। और साथ ही सरकार लगातार, जो केंद्र सरकार है वो लगातार कीमतों की समीक्षा कर रही है। बाजारों में कीमतों पर ध्यान रख रही है कि बहुत ज्यादा बाजार तेज
तेज ना हो। मसूर में जो दिल्ली में दाम है वो 6,725 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। जो दलहन बाजार है यहाँ पर आपको जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, एक तरफा तेजी आने का अनुमान नहीं है, लेकिन रेट काफी अच्छा हो सकता है। बाजारों में खरीदारी करने के लिए आपको एक अच्छा लेवल मिलेगा, जरूरत के हिसाब से आप यहाँ से गिरावट पर खरीदारी फिलहाल जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।